नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जैव प्रक्रम चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, तो हम लोग में ऑक्सीजन विसरण प्रक्रिया द्वारा क्यों पर्याप्त मात्रा में पूरा नहीं होता है। तो इसका आंसर देखिए, जो जीव पर्यावरण के सीधे संपर्क में होते हैं उनमें विसरण प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो जो जीव सीधा पर्यावरण के संपर्क में होता है उसमें विसरण प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में, जैसे हम लोग हुए जानवर, सभी कोशिकाएं आपस के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती है, जिसके कारण विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है। तो यहाँ बता रहा है कि विसरण प्रक्रिया द्वारा एक कोशिकीय जीव में ऑक्सीजन तो पहुँच जाता है, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है जैसे जानवर सब हम लोग हुए, तो हम लोग में ये ऑक्सीजन इस प्रक्रिया द्वारा नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि हमारा सभी कोशिका और सभी ऊतक तक इसका संपर्क नहीं हो पाता है। ऊपर से विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, जिसके कारण विसरण प्रक्रिया द्वारा हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। यानी कैसे पता चलेगा कि कोई जीव सजीव है कि निर्जीव है, तो उसका कैसे हम पता कर पाएंगे। तो देखिए इसका आंसर, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम निम्न मापदंड का उपयोग कर सकते हैं। क्या क्या है? गति, वृद्धि, श्वसन, पोषण, प्रजनन। यानी इसके द्वारा हम पता लगा सकते वो जीव सजीव है या नहीं। गति कर रहा है मतलब सजीव है, वो वृद्धि कर रहा है मतलब वो सजीव है, अगर वो सांस ले रहा है, शोषण कर रहा है मतलब वो सजीव है, अगर वो पोषण कर रहा है, खाना पीना खा रहा है मतलब वो सजीव है, अगर प्रजनन, अगर अपने इसे जीव को जन्म दे रहा है मतलब वो सजीव है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। किसी जीव द्वारा क्या क्या ऐसा कच्ची सामग्री है जिसका वो लोग उपयोग करता है। तो देखिए क्या क्या है, किसी जीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो कोई भी जीव हो उसको मेन रूप से ये सब चाहिए। खाद्य पदार्थ यानी कोई भी वो जो भोजन करता है वो भोजन चाहिए, ऑक्सीजन हर हाल में चाहिए, कुछ को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जैसे पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जल। तो ये सब हैं जो कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों का आवश्यक मानेंगे। यानी जीवन के अनुरक्षण के लिए कौन कौन ऐसा प्रक्रिया प्रोसेस है जिसको बहुत जरूरी माना जाता है। आंसर देखिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए सभी जैव प्रक्रम आवश्यक हैं। यानी जीवन के लिए जितने भी अनुरक्षण का कार्य होते हैं वे सारे प्रक्रिया, वे सारे प्रोसेस आवश्यक हैं, जैसे पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि आदि। यानी हमें हर हाल में पोषण की जरूरत होती है, खाना पीना की जरूरत है, शोषण सांस लेना भी जरूरी है, परिवहन हमारे शरीर में खून का विटामिन एक जगह से दूसरी जगह जाना जरूरी है, उसी तरह उत्सर्जन भी जरूरी है, और वृद्धि करना भी जरूरी है। यानी ये सारे जैव प्रक्रम बहुत ही जरूरी है। वीवीआई क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधा जब भोजन बनाता है तो उसे कच्चे पदार्थ, कच्चे सामग्री की आवश्यकता है, तो वे कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियाँ निम्न स्रोत से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जल। तो जल पेड़ पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करते हैं। यानी जल पेड़ पौधा जड़ से, जमीन से खींचता है और शोषण करता है। दूसरा है CO2। तो CO2 पेड़ पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? पौधे वायुमंडल से रंध्र द्वारा CO2 प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधों में रंध्र होते हैं, वो वायुमंडल से CO2 को अवशोषित कर लेते हैं। तीसरा है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ से प्राप्त करते हैं? हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो जितने भी हरे पत्ते उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होते हैं। अगला है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त है? सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो यानी पेड़ पौधा है वो चार चीज़ चाहिए, जल, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, वो इस तरह से वो प्राप्त करते हैं।